प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। प्रभु के आने का समय आ चुका है। हालेलुया। इसके विषय में हम 4 बातों को देखेंगे। इसके विषय में घबराना नहीं है और ये बताऊंगा कि यीशु मसीह का आने के चिन्ह क्या है और प्रभु यीशु मसीह उसके बाद क्या करने वाले हैं कलीसिया के साथ, और आपको और मुझे किस तरह से उस आगमन की तैयारी करना है। हालेलुया। ये विषय पर आपको मैं आज ले चलूँगा और उससे पहले मैं पिता परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने ये सुंदर अवसर मुझे दिया और मैं कलीसिया के पास्टर जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ और सारे मंडली का, कलीसिया का धन्यवाद करता हूँ जो मुझे आज अवसर दिए हैं, और बहन का भी बहुत सुंदर अगुवाई किए, लीड किए हैं, आपने सच्चाई है और मुझे वेलकम किए हैं। तो मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से, और मैं आपको प्रभु के वचन में लिए चलूँगा। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? सुनना है और उसको मानना है। हालेलुया। तो आइए हम निकालेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों के पत्री अध्याय 2 का 1 पद से लेकर 15 पद तक मैं आपके लिए पढ़ दूंगा जल्दी से, और इसी पर हम आज जो है मनन चर्चा करेंगे। तो मैं पूरी रीति से मैं आपको नहीं पढ़ूंगा, एक एक करके खंड खंड करके हम पढ़ेंगे, समझते जाएंगे एक एक वचन को। हालेलुया। और बहुत सारे वचन आपको पढ़ाना है ताकि आप समझें कि परमेश्वर अपनी बातों को पहले से अपने प्रिय लोगों को बता देता है कि क्या होने वाला है। परमेश्वर कोई भी काम को गुप्त में नहीं करता है या छिप कर नहीं करता है या अनजाने में नहीं करता है। परमेश्वर अपने जो भी बातें हैं जो करने जा रहा है उसे अपने भक्तों को, अपने लोगों को समय से पहले ही प्रकट कर देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं इसके लिए। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। प्रभु का वचन में यहाँ पर पहला पद में हम पढ़ते हैं 2 अध्याय का, हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझ कर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। हालेलुया। तो पहले बात स्पष्ट मैं कर देता हूं कि कई बार क्या होता है, लोग डरा धमका करके आपको यीशु मसीह के चरणों में लाना चाहते हैं। वो गलत बात है। डरा धमका कर नहीं है ना, और जो डर कर आएगा उसका कोई यहाँ पर बचने का उपाय नहीं है ना। इसीलिए प्रभु का वचन पहले से बता रहा है, और मैं बताऊंगा आपको अलग अलग वचनों में कि आपको और मुझे घबराना नहीं है। प्रभु आ रहा है, अब कैसे करें, है ना। बहुत गड़बड़ी हो जाता है। जब आप जो है डर जाते हैं तब आपके जीवन में बहुत गड़बड़ी होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं अभी बहुत टाइम है आराम करो, ये नहीं बोल रहा हूं, घबराना नहीं। हालेलुया। या अभी प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे कलीसिया को लेने, तब भी नहीं घबराना है। हालेलुया। प्रभु का वचन स्पष्ट करता है, क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का दास यहाँ पर आत्मा से प्रेरित होकर कहता है दूसरा वचन में कि आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझ कर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। हालेलुया। आज हम देखते हैं मेरे प्रियो, इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इससे पहले आए
और उन्होंने कहा कि प्रभु का दिन आज आने वाला है, फलाना दिन, ये दिन, वो दिन, 12 दिसंबर, ये दिसंबर, बहुत सारे डेट और टाइम को निर्धारित किए। प्रभु का दिन आ रहा है और कई लोग तो अपने आप को मैं मसीहा हूं और मैं सब कुछ जानता हूं, ऐसे कह के लोगों को गुमराह किए। और इतिहास गवाह है, और पिछले समय में आप देखेंगे इस विषय पर, जो प्रभु के आगमन के विषय पर बहुत लोगों ने बहुत लोगों को धोखा दिया और उनको मार भी डाला। समझ रहे हैं? प्रभु ने पहले से ही वचन में बता दिया है। क्या बोल रहा है? किसी आत्मा या वचन या पत्र के द्वारा। कैसे आएगा? कैसे कोई समझाएगा? समझाएगा कैसे? आत्मा के द्वारा। मुझे प्रकाशन मिला है, प्रभु यीशु मसीह फलाना दिन आएगा, है ना? और फिर बोलेगा कि ये वचन में ये लिखा है, इसका कैलकुलेशन करके बताएगा फलाना फलाना दिन में, इस मिनट, इस सेकंड, इस क्षण में यीशु मसीह आने वाला है। वचन भी साबित कर देगा। और ये पत्रियों में भी लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, शीघ्र आने वाला हूं करके प्रभु ने कहा है। और ये बात सुन करके हम क्या हो जाते हैं? घबरा जाते हैं। कितने लोग घबराते हैं? कोई नहीं घबराता। बहुत डेंजर है। हम क्यों घबराएंगे? लेकिन मैं एक चीज बताऊं, जो मिस नहीं करना चाहता उस जगह को, अर्थात उस जगह में जाने से चूकना नहीं चाहता, वो घबरा जाता। इसलिए वचन में लिखा गया है। और कौन घबराता नहीं? अरे आए तो हमको क्या करना है, हमको उसके साथ थोड़ी जाना है। ये घबराते नहीं है जो कहते हैं कि हमको कोई परवाह नहीं है, वो आए और जाए। जैसे संसार उसके आगमन पर नहीं घबराता है। संसार के लोग जो उसके पीछे चलते हैं, संसार में संसारिक तौर तरीके से जीते हैं, वो लोग कभी घबराते नहीं हैं, क्योंकि उसके वो लोग विश्वास ही नहीं करते कि क्या होने वाला है। लेकिन आप और मैं इस पत्री को पढ़कर आत्मा के प्रकाशन पा करके क्या करते हैं? वचन पढ़ रहे हैं और हम सतर्क रहते हैं कि यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, है ना? इसलिए कोई कहे ये आ गया, ये दे आ गया, वो दे आ गया, है ना? और इससे क्या होता है कि हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, है ना? हमारा मन घबरा जाता है। तो वो विश्वासी जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं यीशु मसीह के आने का, उन लोगों को ये वचन कह रहा है, मत घबराओ। लेकिन जो सोए हुए हैं उनके लिए भी चेतावनी है, जाग जाओ। सोए हुए हैं, निश्चिंत है, अरे आने दो ना, हमको क्या है ना? एक जो है चूक यदि हो जाए तो क्या होगा मालूम है? पूरा वो आदमी वंचित रह जाएगा उस जगह में जाने से। अभी पता है, अभी एक ओलंपिक गेम अभी चल रहा है ना? एक एथलीट है जो क्या करती है, क्या चूक हुआ? उसके काबिलियत में कोई चूक नहीं है, लेकिन उसका जो एक क्राइटेरिया में वो क्या हुआ, एक ही वजन में 100 ग्राम, एक चूक, पूरा देश क्या हो रहा है, इसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया, है ना? लेकिन ये मैं नहीं बोल रहा हूं किसी का गलती है। इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो जीतने के बावजूद फाइनल में अब कल लड़ने वाला है। आज उसका चेकिंग हुआ और आज 100 ग्राम ज्यादा पाया गया, तो 50 ग्राम के जो वो उस भार के अनुसार से खेल रहे थे, तो 100 ग्राम ज्यादा हुआ। अब तुम लड़ नहीं सकते, क्योंकि पहले से फिक्स है कि इतना होना चाहिए। प्रभु के वचन में ये बात को समझाया गया है कि एथलीट जो होता है, जो धावक होता है, जो प्रतियोगी होता है, उसको किस तरह से नियम के अनुसार चलना है, लड़ना है, तब वो क्या पाएगा, मुकुट पाएगा। यदि वो चूक जाता है तो पूरा चूक जाता है। समझ में आ रहा है बात? कितने लोगों को समझ आ रहा है? हालेलुया।
तो मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि लोग जो है निश्चिंत रहते हैं कई बार, और कई बार जो लोग नहीं मुझे नहीं चुकना है, वो लोग चिंतित रहते हैं। नहीं मुझे नहीं चुकना है, मुझे नहीं चुकना है, मैं वहां पर पहुंचूंगा, जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं, है ना, एक तो दो जगह हो सकता है, एक हमेशा के लिए प्रभु से दूर और एक हमेशा प्रभु के पास, है ना। तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि वो व्यक्ति हमेशा ध्यान में रहता है, जागते रहता है, और उसको बोल रहा है मत चिंतित हो, मत घबरा। लेकिन जो सोने वाले हैं, जो नहीं जानते हैं, जो परवाह नहीं करते हैं, उनको बोलता है सावधान। हालेलुया। तो इनके द्वारा क्या होता है, हम अस्थिर हो जाता है, हमारा मन स्थिर हो जाता है और वहीं पर गड़बड़ी होने लगता है। मेरे प्रिय, एक और वचन में आपको पढ़ना चाहूंगा, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय को देखेंगे, 1 से लेकर के 6 में ये बात को भी पाते हैं, प्रभु के आगमन किस तरह से होता है। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से न बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह तुम पर चोरों के समान आ पड़े, है ना। क्योंकि 5 में लिखा है, तुम सब ज्योति के संतान और दिन के संतान हो। हम न रात के हैं और न अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। हालेलुया, प्रभु का दिन। अब देखो, ये पहला पत्री लिखा गया है प्रेरित पौलुस के द्वारा कलीसिया को, और उसके बाद दूसरा पत्र लिखा है। तो पहला पत्र लिखने के बाद, अरे बाप रे, अब प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे, अब हम कैसे करें, है ना, घबरा गए लोग, क्योंकि वो लोग प्रभु का आगमन, प्रभु का इंतजार इतना क्या कर रहे थे, उपवास प्रार्थना के साथ, अब आएगा, है ना। क्योंकि एक बार वो लोग, पास्टर बोल दिया ना, प्रेरित बोल दिया, यही प्रकाशन है, परमेश्वर की ओर से है, और हकीकत बात है, सच है, और यही बात विश्वासी लोग मान लेते थे उस समय, और ऐसा वो लोग जीवन जीते थे गंभीरता से। लेकिन आज क्या हो गया है, आज कलीसिया जो है अलग दिशा में है, लोग अलग सोच विचार में हैं। यहाँ पर जो बैठ खड़ा होकर के प्रचार करता है, वचन बताता है, उसको लोग जो है, जो सही है उसको गंभीरता से नहीं लेते, जो सही है उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। लेकिन यदि कोई आपको भटकाने वाली बात कहे, उसको सहज लेकर के उसी पर चलते हैं। यही ठीक रास्ता है, भटका देगा, आसान है, इजी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि कौन से फाटक में प्रवेश करो, सकरा फाटक, सकरे मार्ग में चलो, है ना। क्योंकि चौड़ा है वो मार्ग, किधर पहुंचाता है, विनाश की ओर पहुंचाता है, और सकरा है वो रास्ता किधर पहुंचाता है, अनंत जीवन की ओर पहुंचाता है। तो सकरे रास्ता की ओर जब प्रभु के दास यहां पर खड़ा होकर के प्रचार करते हैं, अरे तेरा प्रचार ठीक नहीं भी है, परमेश्वर ने हमें आनंद खुशी मनाने के लिए संसार में दिया है, तो हम क्यों ना आनंद खुशी मनाएं, जरूर, लेकिन प्रभु में, संसार में आनंद खुशी नहीं मनाना है।
संसार के साथ आनंद खुशी नहीं मनाना है, क्योंकि संसार आनंद खुशी किसके लिए मनाता है? प्रभु के लिए नहीं, अपने लिए, खुद के लिए, है ना। लेकिन जो प्रभु के लोग हैं वो आनंद खुशी किसके साथ मनाते हैं? प्रभु के साथ, क्योंकि प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, है ना। प्रभु का वचन कहते हैं प्रभु में आनंदित रहो। किसमें आनंदित रहो? प्रभु में आनंदित रहो। तो मेरे प्रियो, आप और मुझे ये बात को जानना है। लोग जो है आपको बहकाएंगे, भटकाएंगे और आपको आसान रास्ता में ले चलेंगे, लेकिन कठिन रास्ता ये मैं बताना चाहता हूं जो अनंत जीवन पहुंचाता है, जो पवित्र शास्त्र बाइबल में खरे शिक्षा देने वाला ही है। समझ रहे हैं? दोनों तरफ रहे, इधर भी चलो, उधर भी चलो, इधर भी चलो, उधर। ऐसा नहीं, एक रास्ता, एक ही रास्ता है, दो रास्ता नहीं है। कितना रास्ता है? एक ही रास्ता, वन वे। और कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो जो सकरे रास्ता अर्थात यीशु मसीह में चलता है, यीशु मसीह के शिक्षा में चलता है, वो अनंत जीवन पाता है। आमीन।